तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और इन गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं। यानी कि हम कॉलेज वाइज देखेंगे कि सीट्स कितनी है और हम देखेंगे कि इन कॉलेज की फीस कितनी है और कितनी कट ऑफ जाएगी एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस, कट ऑफ और सीट के बारे में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करूं, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करूं, तो टोटल 35 मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कि 35 मेडिकल कॉलेज हैं जहां से आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। इसमें से जो 9 मेडिकल कॉलेज है वो आपका प्राइवेट है। प्राइवेट को ऑटोनोमस भी कहते हैं, आप जानते होंगे। यानी कि ऑटोनोमस जो कॉलेज हैं वो आपके 9 हैं और बाकी जितने बचे यानी कि 26 जो बचे वो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। और उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनमें से कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक पे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो 26 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीट्स जानते हैं, उनका हम लोग कट ऑफ जानते हैं और उनका फीस जानते हैं। जो 26 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके बाद जो 9 ऑटोनोमस कॉलेज हैं उसके बारे में जानेंगे। इसकी पूरी डाटा में लेकर आया हूं, तो एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगा और उनका सीट, फीस और कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीट्स के बारे में बता देता हूं कि कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में है, फिर मैं उसकी फीस के बारे में बताऊंगा और फिर कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका गोरखपुर में है। इसमें टोटल आपका 150 सीट यानी कि 150 सीट्स है। ठीक, फिर बात करूं मैं दूसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। इसमें टोटल आपका जो सीट है वो 200 है। ठीक, अगर मैं तीसरा बात करूं तो है गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बांदा में है। इसमें टोटल आपका जो सीट है वो 100 है। अगर मैं चौथा बात करूं तो चौथा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं, जिसमें टोटल 100 सीट्स हैं। अगर मैं पांचवें की बात करूं तो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, जिसमें टोटल 100 सीट्स है। अगर मैं छठवें की बात करूं तो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, जिसमें टोटल 100 सीट है। अगर मैं सातवें की बात करूं तो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका नोएडा में है। इसमें भी आपका 100 सीट है। अगर मैं आठवें की बात करूं तो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। इसमें भी आपका 100 सीट है, यानी कि इधर आपका 100 ही सीट चल रहा है। अगर मैं बात करूं नौवें का तो नौवां है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। इसमें भी आपका 100 सीट है, यानी कि 100 सीट है। अगर 10वें की बात करूं तो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर। इसमें भी आपका 100 सीट है। अगर मैं 11वें का बात करूं तो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। इसमें भी आपका 100 सीट है। अगर मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर की बात करूं तो इसमें आपका 250 सीट है, यानी कि 250 सीट्स है। अगर मैं 13वें की बात करूं तो 13वां बीएचयू है। बीएचयू में आपका 100 सीट है टोटल। अगर मैं 14वें का बात करूं तो एएमयू है, जिसमें आपका 150 सीट है, यानी कि 150 सीट है। अगर बात मैं 15वें का करूं तो 15वां है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यानी कि केजीएमयू लखनऊ। केजीएमयू लखनऊ में आपका टोटल 250 सीट्स है। अगर बात मैं 16वें का करूं तो है एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, जिसमें आपका 150 सीट है। अगर मैं बात करूं 17वें का तो यह महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि अंबेडकर नगर में है। इसमें 100 सीट है आपका। बात अगर मैं 18वें का करूं तो 18वां है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, जिसमें 150 सीट है। अगर मैं बात 19वें का करूं तो 19वां है मान्यवर काशी राम जी गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपका टोटल 100 सीट है। अगर मैं बात 20वें का करूं, यानी कि जो 20वां गवर्नमेंट कॉलेज है वो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जो कि आपका 200 सीट है। अगर बात मैं 21वें का करूं तो वह राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका बहराइच में है। इसमें 100 सीट है। अगर बात मैं 22वें यानी कि 22 वाले का करूं तो वह शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका सहारनपुर में है। इसमें आपका 100 सीट है। अगर बात मैं 23वें का करूं तो वह एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा, जिसमें 100 सीट है। अगर बात मैं 24वें का करूं तो 24वां है यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इटावा में है। 150 सीट है। अगर बात मैं 25वें का करूं तो 25वां आपका एम्स गोरखपुर है, जिसमें आपके 150 सीट है।
सॉरी, जिसमें आपका 50 सीट है, यानी कि 50 सीट है, 150 में गलत बोल दिया था। अगर बात मैं 26वें का करूं और लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज का करूं तो वो है एम्स रायबरेली, यानी कि एम्स रायबरेली में आपका 50 सीट है, टोटल 50 सीट है। यानी कि अगर मैं बात कर दूं, जितने भी मैंने 26 गवर्नमेंट कॉलेज बताएं, अगर इस 26 गवर्नमेंट कॉलेज की आप टोटल सीट जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 3403, यानी कि 3403 सीट्स हैं। ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं। अगर इसमें फीस की बात करूं तो जो मैंने दो एम्स बताया, यानी कि एम्स गोरखपुर बताया और एम्स रायबरेली बताया, इसका फीस एक साल का आपका 20,000 से 30,000 रुपए तक है, यानी कि 20,000 से 30,000 तक है आपका एक साल का फीस। ठीक। और अगर एम्स के अलावा जितने भी मैंने कॉलेज बताया, यानी कि मैंने 26 बताया था जिसमें तो 2 एम्स के हो गए, जितने भी मैंने कॉलेज बताया उनकी जो फीस है वो एक साल का आपका 30,000 से 60,000 तक एवरेज फीस है। बच्चों, अब अलग अलग मेडिकल कॉलेज का अलग अलग फीस है, तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का फीस के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट में कहो, तो मैं उसको क्या बोलते बना दूंगा, क्योंकि डाटा बहुत लंबा हो जा रहा था। ठीक है, तो मैंने बताया कि एम्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो 24 मेडिकल कॉलेज हैं, क्योंकि 2 तो एम्स का निकल गया, तो उसमें जो फीस है वो आपका 30,000 से 60,000 के बीच है। अब रहा बात सर इसमें इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बताया 2600, उनमें कट ऑफ कितना जाता है। तो अगर मैं आपको कट ऑफ बता दूं तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं एम्स का, ठीक, तो जो दोनों एम्स है यानी कि गोरखपुर और रायबरेली का, उनका कट ऑफ आपका 680 नंबर के अप्रॉक्स होता है, यानी कि 680 नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। जितने भी मेहनती बच्चे होंगे वो जरूर क्या बोलते हैं उसको पाए भी होंगे। तो 680 नंबर कट ऑफ है। अगर बात मैं दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कि बीएचयू और एएमयू का करूं तो उनका जो कट ऑफ है वो 650 प्लस, यानी कि 650 नंबर से अधिक होता है इनका कट ऑफ। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कि 2 एम्स निकल गया और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकल गया, बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं इनका जो कट ऑफ है वो आपका 620 नंबर के प्लस रहता है, यानी 620 नंबर से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपको सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बता दिए। हाँ, मैं आपको जरूर एक बात बताऊंगा कि इनमें से जो एम्स है, यानी कि एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली, वो सबसे टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज आता है। ठीक। और जो दोनों आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपका बीएचयू और एएमयू, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दोनों आपका सेकंड रैंक पे आ जाएगा। और तीसरे रैंक की बात करूं तो जो मैंने लखनऊ में आपको केजीएमयू बताया था, तो जो केजीएमयू है वो हमारा तीसरे रैंक की क्या बोलते हैं कॉलेज है। तो एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो दोनों बताया बीएचयू और केजीएमयू, तो ये जो तीनों यानी कि एम्स, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो आपको केजीएमयू लखनऊ का बताया, ये तीनों टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज है जहां से लगभग हर बच्चे का सपना होता है कि मैं यहां से एमबीबीएस की डिग्री ले सकूं। ठीक है, तो ये मैंने टोटल आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज थे उनकी सीट्स और उसके बाद जो फीस है और जो उसके कट ऑफ है उसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे क्या बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज की, यानी जो 9 प्राइवेट कॉलेज है। देखो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने से भीग गया हूँ, लेकिन फिर भी बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मैं पसीनों से सुखा लेता हूँ, उसके बाद फिर तुरंत बताता हूँ आपको। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं सबसे पहला प्राइवेट कॉलेज बताऊं तो वो है आपका ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका हरदोई में है। बच्चों, मैं कभी ऑटोनोमस भी बोल सकता हूं, कभी प्राइवेट कॉलेज भी बोल सकता हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल दिया कि ऑटोनोमस और प्राइवेट कॉलेज ये दोनों एक ही बात है। तो वो हरदोई में है। इसमें जो टोटल सीट है वो आपका 100 सीट है। ओके। अगर मैं दूसरे कॉलेज की बात करूं तो वह ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका सिद्धार्थनगर में है। इसमें भी जो टोटल सीट है वो आपका 100 है। ठीक। अगर बात करूं मैं तीसरे वाले का तो वह है महर्षि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, जो कि देवरिया में है। इसमें भी 100 सीट है। अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं चौथे का, तो है उमानाथ सिंह ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका जौनपुर में है। इसमें भी आपका 100 सीट है। अगर बात करूं मैं नेक्स्ट का, जो भी अगला है 5वां होगा शायद, ठीक है ना, वो है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जो कि 100 सीट है। अगर मैं अगले की बात करूं तो वह है ऑटोनोमस स्टेट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, जो कि क्या बोलते हैं 100 सीट है। अगर फिर मैं बात करूं शायद ये 7वां है, ठीक है ना, तो वह ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज आपका फतेहपुर में है। इसमें भी आपका 100 सीट है। अगर बात मैं करूं 8वें का, तो 8वां ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश के ईटा में है। इसमें भी आपके टोटल 100 सीट है। बात मैं 9वां और लास्ट की करूं तो ये लास्ट है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका गाजीपुर में है। इसमें भी आपका टोटल 100 सीट है। यानी कि आपको जो मैंने 9 कॉलेज बताए प्राइवेट कॉलेज, इसमें सब में 100 सीट है, तो यानी कि टोटल 900 सीट्स हैं। और मैंने आपको गवर्नमेंट में टोटल कितना बताया था, 3403, यानी कि 3403। तो अगर 3403 उधर हो गए और आपका क्या बोलते हैं 900 इधर हो गया, तो अगर आपको टोटल सीट देखोगे आपका हो जाएगा 4303।
कितनी है। अब अगर बात करें कि इनकी एवरेज फीस कितनी है, तो इनकी एवरेज फीस आपका 11 लाख से 18 लाख के बीच है। यानी कि 11 लाख आपको मिनिमम से मिनिमम देना होगा और 18 लाख तक फीस है। यानी टोटल जो 9 आपको प्राइवेट कॉलेज बताए, और कट ऑफ इसमें कम से कम मार्क्स पे भी आपका क्या बोलते हैं एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि पूरे वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश का कौन कौन से मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट है और कौन कौन से प्राइवेट है उसके बारे में बताया, उनकी सीट्स, उनका फीस, उनका कट ऑफ भी बताया, और ये भी बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज टॉप क्वालिटी का यानी कि टॉप रैंक का है, इसको मैंने आपको भी बताया। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आया होगा। अगर आपको क्या बोलते हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया, आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है, तो आप जरूर इसको देखे होंगे। इसके अलावा अगर आपको नीट या किसी भी अन्य एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो आप बेझिझक मेरे से कहिए। मैं और सुमन मैम यानी कि हमारी जो टीम है वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो दुविधा है, आपकी जो समस्या है, उसमें कुछ हेल्प हम कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।